दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इश्क पे। तो अब दिल के टूटने पे भी कुछ कहना लाजमी है, क्योंकि सारे प्रेम प्रसंग हैप्पीली एवर आफ्टर के अंजाम तक तो पहुंच नहीं सकते। जब सपने छन से टूटते हैं तो दिल से आह तो निकलती ही है, और आह निकलेगी तो पहुंचेगी हर उस दिल तक जिसने कभी इश्क के सुरूर को महसूस किया हो। चलिए आज सुनते हैं ऐसे ही कुछ अनमोल बोल जो उस आह को आवाज देते हैं। शुरू करते हैं निदा फाजली साहब से, जो एक सवाल उठाते हैं। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है कि मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। क्या बात है। और फिर खुद ही निदा फाजली जी ने आगे कहा, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत, हम जो भी मिलता है कुछ दिन अच्छा लगता है। सही है, कुछ ही दिन अच्छा लगता है, बहुत सही। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा लगता है। वाह वाह। अच्छा, और बिछड़ने में, वियोग में एक वेदना है जो दिनकर जी ने उर्वशी में बहुत ही बखूबी दर्शाया है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति की पहली कथा स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा की है। इस मार्मिक प्रणय गाथा उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। तो कुछ पंक्तियां उर्वशी से। कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। अलभ्य यानी जिसे पा न सके। कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। आगे पुरुरवा कहते हैं, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। यह है उर्वशी। जरूर पढ़िए कभी मौका मिले तो। वाह। और जो जिंदगी के सूनेपन और तन्हाई के बारे में सोचें तो जॉन एलिया के लिखे कमाल के अशार को कोई कैसे भूल सकता है। बिल्कुल। जॉन एलिया के बारे में कुछ पता लगा मुझे अभी रिसेंटली, कि वो महान कमाल अमरोही जी के कजिन थे, और उन्होंने 8 साल की उम्र से ही शायरी करना शुरू कर दिया था। मगर वो मशहूर हुए उनके इंतकाल के बाद, 2002 में नवंबर में कराची में। और उनकी जितने पब्लिकेशंस थे वो उनके मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुए। अच्छा, बेहतरीन। और मुझे ये पसंद आया काफी उनका, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। फिराक यानी वियोग का दुख, वस्ल का मतलब मुलाकात, और तारी का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना, जैसे नशा तारी, खौफ तारी, किसी एक चीज से किसी का पूरा ढक जाना। तो एक बार फिर से सुनते हैं। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जॉन एलिया। वाह, पूरी समरी है हार्ट ब्रेक की। और फिर दिल टूटे और आंसू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं बर्फ के पहाड़ सा बैठा दिल पे बोझ, धीरे धीरे पिघल के आंसुओं से बहता है, तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। शकील बदायनी कहते हैं, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया,
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिल इश्क में हर गाम पे रोना आया। गाम यानी कदम, हर कदम पे रोना आया। तो कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिल इश्क में हर गाम पे रोना आया। मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला ए नौहागरी, इस कदर गर्दिश अय्याम पे रोना आया। नौहागिरी का मतलब होता है मातम मनाना, और गर्दिश अय्याम का मतलब होता है दिन रात का चक्कर। तो वो ये कहते हैं कि मेरे साथ ही वो कहानी खत्म हो गई, ऑफ ऑल द ग्रीफ, ऑल द पेन, और इस तरह से जो दिन प्रतिदिन का चक्कर था, उस बात पे रोना आया। तो मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला ए नौहागरी, इस कदर गर्दिश अय्याम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। और आंसू और याद तो साथ ही साथ रहते हैं। हसरत मोहानी जी की गजल जो निकाह फिल्म में इस्तेमाल हुई थी और गुलाम अली साहब ने बड़े प्यार से गाया है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। और उस्ताद मोमिन याद के बारे में कहते हैं, वो जो हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और मोमिन ये वही मोमिन हैं जो गालिब और ज़ौक के समकालीन थे, करीब 1800 से 1852 यानी 1800 to 1852 के। और उनके बारे में गालिब ने एक बार कहा था कि उसके एक शेर के बदले वो अपना पूरा दीवान, यानी उनका जो पूरा कलेक्शन था पोएट्री का, दीवान गालिब, वो उसके बदले दे दे। और वो शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह, क्या बात है। और यादों से दर्द जुड़ा हो तो ऐसा नहीं है कि इंसान भुलाना नहीं चाहता, पर दिल पे किसका जोर चलता है। जॉन एलिया कहते हैं, चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें, और ये सब दरीचा हाय ख्याल जो तुम्हारी ही समत खुलते हैं। अब दरीचा यानी खिड़की या विंडो, और ख्याल तो आपको पता ही है, थॉट, और समत यानी तुम्हारी तरफ। तो ये जो ख्यालों की खिड़की है वो तुम्हारी तरफ खुलती है। चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें, और ये सब दरीचा हाय ख्याल जो तुम्हारी ही समत खुलते हैं। बंद कर दूं कुछ इस तरह की यहां, याद की एक किरण भी ना आ सके। चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें, और खुद भी ना याद आऊं तुम्हें, जैसे तुम सिर्फ एक कहानी थी, जैसे मैं सिर्फ एक फसाना था। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। और फिर भूल पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। खुमार बाराबंकवी कहते हैं, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, और मुद्दत तो एक लंबा समय, तो एक लंबा वक्त लगा उन्हें धीरे धीरे भूलने में। और किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट्स में सुसाइड, खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात है। और खुदकुशी और मौत की बात पे निजाम रामपुरी जी कहते हैं, तेरे ही गम में मर गए सद शुक्र, आखिर एक दिन हमको तो मरना ही था। तो सद शुक्र का मतलब होता है बहुत बहुत शुक्रिया, या ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका कहना है एक दिन तो मरना ही था, अच्छा हुआ तेरे गम में ही मर गए। तेरे गम में मरे, बेहतरीन। अच्छा है। तो फिर से सुनते हैं, तेरे ही गम में मर गए सद शुक्र, आखिर एक दिन तो हमको
मरना ही था। दैट्स द आउटकम, बिल्कुल सही। और कभी दिल को इंसान समझा भी लेता है। बशीर बद्र कहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और फिर वाह! नासिर काज़मी थोड़ा इसमें आशावाद लाते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिज्म। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी। और फिर यहाँ से बात बदलता है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी ज़िंदगी पड़ी है पड़ी अभी। है। वाह! ये तो गुलाम अली की आवाज़ में इस गज़ल का मज़ा बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। बार-बार सुनने का मन करता। बिल्कुल। और साहिर साहब इस आशावादी सोच में थोड़ी व्यावहारिकता, थोड़ा प्रैक्टिकल विज़डम भी ले आते हैं। वो कहते हैं तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ यानी परिचय, जान पहचान। हम्म, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। ताल्लुक यानी संबंध, रिश्ता। सो तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। अफसाना यानी किस्सा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा लगा। मैं हूं अनूप, और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।